हम सब लाभ ले रहे हैं पाठ भी, और इसके अंदर में क्या है वो सारांश सार भी हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। तो इसीलिए सब सार, शास्त्रों का सार को हमें लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी क्या बताया है, अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायु कोट विघ्नय तस्मात् सारम विजानीय क्षीरम हंस इदं वसी करके बताया है। संसार में शास्त्रों का हिसाब नहीं है, अनंत अनंत शास्त्र है, लेकिन आयु छोटा है, सब शास्त्र कोई पढ़ नहीं पाता है। और 100 ज्यादा से ज्यादा 100 साल कहा गया, लेकिन 100 साल हम कहाँ जीते हैं, 60-70 के एवरेज में हम सब जा रहे हैं, तो आयु कम है, उसमें भी विघ्न बाधा वही बहुत आते हैं जीवन में, है ना, तो पढ़ नहीं पाते हैं। उसके बाद फिर विघ्न बाधा आता है, बालापन में खेलते खाते नाचते गाते चला जाता है, और जवानी में माया देखते देखते चला जाता है, वृद्ध हुआ तो बीमार में बिस्तर पर पड़े पड़े गिर जाता है। कब पढ़ेंगे शास्त्र, कब समझेंगे ब्रह्म को। इसीलिए जो भी समय मिलता है उसको सदुपयोग करके हमें जीवन में ब्रह्म तत्व का बोध कर लेना चाहिए, ऐसा करके बताया है यहाँ पर। तो इस तरह से सारी चीजों को समझ करके सारांश सार को लेना है। जैसे राजहंस को दूध और पानी आप मिक्स करके दो तो दूध खा लेता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसे ही सार को ग्रहण करो, असार को छोड़ दीजिए। तो सार क्या है, सार लेने को कहा। तो प्राणनाथ जी महाराज ने भी कहा आप सबको लीजिए सार को, सारा जो सार लेना है। तो सार क्या है, 4 वेद का सार, 6 शास्त्र का सार, उपनिषद 108 उपनिषद का सार, श्रीमद् भगवद गीता, सर्व उपनिषदों गावोदोग्धा गोपाल नंदन। और उपनिषद का सार भगवद गीता। गीता का कथा नहीं होता है, प्रवचन होता है। तो प्रवचन सबको समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको सरलीकरण करके हुए पुराण का रचना किया व्यास जी ने। तो 17 पुराण लिखा उन्होंने, फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुआ। तो तसल्ली नहीं हुआ तो नारद जी के उपदेश से 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत की रचना हुई। और भागवत शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत हो ज्ञान, बुद्धि को जगाने के लिए शास्त्रों में भागवत को लेने से सबका सारांश भागवत में आ जाता है। अब भागवत से बुद्धि जागृत होगी, लेकिन आत्मा को कैसे जगाएंगे, तो भागवत का भी सार लेना होगा। भागवत में 12 स्कंद है, 12 स्कंद में से 10वां स्कंद सार बताया है। 10वें स्कंद में कितना अध्याय है 90 अध्याय। 90 अध्याय का सार 35 अध्याय। 35 अध्याय का सार रास 5 अध्याय, भागवत का 5 प्राण है। यहाँ से आगे रास व्याख्या नहीं हुआ, यहाँ सुखदेव महाराज मौन धारण कर गए तो इतना ही व्याख्या हुआ। जहाँ भागवत रुका वहीं से तारतम का शुरुआत हुआ। तो भागवत रास में आकर रुका, तारतम वाणी में रास से ही वाणी प्रारंभ हुई है। तो इस प्रकार से रास प्रकाश सटो कलश करके 14 अंग मिला एक धनी के 18,758 चौपाई हुई। अब तारतम का भी सार क्या है, तारतम का सार है घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ये फल सार पणो तारतम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। धाम में परम धाम, उस धाम के धनी अक्षरातीत सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस धाम के धनी हैं। ये 2 धाम और धाम धनी अक्षरातीत श्री राज्य श्री कृष्ण, ये 2 बात सबका सार है। तो ये सार को हमें ग्रहण करना है और नाम और धाम का चिंतन करना है, ध्यान करना है, सुमिरन करना है ना। प्रातः काल उठ करके परम धाम का चिंतन करना, ध्यान करना है, शाम को भी उन्हीं का ध्यान करना है। इतना करेंगे तो हम निर्मल हो जाएंगे। निर्मल हुए बिना परम धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचता। चेत सको सो चेती उपकार कहे महामत्ता। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो पाक और साफ होना चाहिए। निर्मल होने के लिए क्या करना है, उन्होंने कहा निषदि न ग्रह्य प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना या ही सो और धाम वर्णन। निर्मल होने के लिए राजकमल जी का श्री स्वरूप जुगल स्वरूप को हमें याद करना है, चिंतन करना है, जुगल चरण को ध्यान करना है। आप बोलोगे कितना देर करोगे, थोड़ी देर के बाद तो मन तो फुदक करके कहीं और चला जाता है, एक ही जगह में तो टिकता नहीं, इसको तो नया चाहिए। इसीलिए सेकेंड ऑप्शन दिया प्रणनाथ जी, पता था सुंदर साहब यही बोलेंगे, तो सेकेंड ऑप्शन दिया जब तक टिके राजश्यामल जी के चरण में टिकाए रखो। और जब यहाँ से भागने लगे तो 25 पक्ष में इसको दौड़ा दो, चाहे आप रफ्तार बढ़ा दो। देखिए 25 पक्ष का इतना विस्तार है, ये भाग करके वहीं रह जाएगा, कभी पार नहीं पाएगा परम धाम का। तो जहां का चिंतन करेगा वहीं पहुंचेगा ही। इसीलिए उसको
उधर लेके चलो, समझा बुझा करके। संसार थोड़ी देर का नाटक है, इसमें कुछ नहीं रखा है। देखते देखते कई चले गए, इतने बड़े बड़े धरती का मालिक मैं हूँ कहने वाले ने सारे धरती के अंदर समा गए। हम कौन खेत के मूली, हमें कभी तो जाना ही है थोड़ी देर में, तो जाने का तैयारी क्यों ना करो। अचल मेरे संग तुझे लेके चलो एक ऐसी गगन के तले, आचल मेरे संग तुझे लेके चलो एक ऐसी गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, जहाँ प्रेम ही प्रेम पले, आचल मेरे संग। किसको बोलना है, किसको बोलना है? ऐसा मन को बोलना है। अचल मेरे संग तुझे लेके चलो ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, जहां प्रेम ही प्रेम पले, ऐसे धाम में मैं तुझे लेके चलता हूँ। चल तो चल के तो देख जरा, प्यार से, जरा मन को प्यार से समझाना होता है। तब मन देखो, मन को जिधर लगाओगे उधर ही लग जाता है। प्यार से समझाना होता है इसको, बच्चे की तरह दुलार करके लाड़ करके उसको समझाओ। तब देखो मन कैसे नहीं मानता। मन बोलता है जो मुझे पहचाने, जो मुझे नहीं पहचाने, तिनको सदा सताऊं, लाख 84 डार के जन्म जन्म भरमाऊं, जो मुझे पहचाने तिनका हूं मैं दास, अपने कंधे बैठाए के पहुंचाऊं कि उपास। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जो मुझे नहीं पहचानता है, केवल शरीर संसार व्यवहार दृष्टांत में विषय में माया में ही लगाता है, उसको मैं डुबो देता हूं। और जो मेरा कदर करता है, मुझे पहचानता है और मुझे आत्मा परात्मा परमात्मा और परमधाम की ओर लगाता है, मैं अपने इशक और ईमान रूपी पंख से उड़ा करके परमात्मा तक पहुंचा देती हूं मैं। ऐसा मन बोलती है, तो मन को क्यों नहीं समझाते हो आप? समझाओ इसको। मन ही बांधे मन ही खोले, खाली मन मन ही में ब्रह्मा, मन के हारे हारिये मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी मन ही करे फजीत। कहा है सब कुछ मन को लगाने से होता है, मन नहीं लगाने से कुछ नहीं होता है। इसलिए मन को जगाओ। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अमृत बिंदु उपनिषद में भी कहा है मन ही इंसान का बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण भी मन ही है। आप मन से घर में, परिवार में, पुत्रों में, पोता पोती में बंधे हुए हो, तो अपना खुद बनाए हुआ मकड़ी की तरह, मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है और बच्चे ही उसे खा जाते हैं। ऐसे हमें भी संसारी सब खा जाएगा, अब उससे निकल नहीं पाओगे। नहीं, ये सब इतना ही मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये जो होना था हो गया, अब चल तो निकल करके मन को समझा करके आप निकलो उधर का चिंतन में। आप नहीं थे फिर भी संसार चल रहा था, आप नहीं रहेंगे फिर भी संसार ऐसे चलता रहेगा। जरूरी नहीं हम होने से संसार चल रहा है। कैसे कैसे आए, कैसे कैसे गए, न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। कुछ करके देखो, इस धरती को मेरा बोलने वाले कितने आए कितने गए, सारे धरती के अंदर समा गए। धरती जहां का त्यों है। तो सोचिए, आप अपना कल्याण के लिए सोचिए। तू कर तेरी होता अवेरी, आप न देख उलझाना, अब छोड़ सकल विदा, जाता अवसर तेरा जाना। तुम्हारा समय जा रहा, अवसर जा रहा है। कितना कमाई किया है उस यात्रा में जाने के लिए, जहाँ कोई काम नहीं आता हो वहां के लिए तैयारी करना तैयारी है। यहाँ तो दुख हुआ तो क्या हुआ, पड़ोसी भी साथ देगा, सरकार भी साथ देगा, कोई भी आपका संबंधी साथ देंगे। यहाँ तो आपको दुख हुआ तो शरीर त्यागने के बाद कौन साथ देगा, ये जरा पूछ करके देखो एक बार। फिर किसके पास जाओगे? अपने ही घर में आओगे तो आग लेकर भगाएंगे, भूत आया बोल करके। अपने घर में भी नहीं जा सकते। 4 दिन के प्रीत जगत में 4 दिन के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। सोचिए जरा, घर के स्वामी चले जाने से घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी चले जाने से घर की शुद्धि कराते हैं। जिन पर रक्त बहाया बरसों वही जल में बहाते हैं। देखो संसार का कैसा रीति है। जिन पर रक्त बहाया बरसों वही जल में बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपने पिंड छुड़ाते हैं। आज के बाद खबरदार इधर आना नहीं बोल करके कांटे साटे रख करके चले आते। नहीं होता है कि नहीं? जरा सोचिए, आपके साथ भी यही होना है। और इन नातों के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गंवाते हैं। मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन को समझाना। इन नातों के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गंवाते हैं। तोड़ इन नातों की बेड़ी को कायर तुझे बनाते हैं। अर्जुन धर्म युद्ध कर क्या सोच रहा है, कहाँ उलझ का आया तो? पहचान अपने आप को, तो कौन है, क्या कर सकता है, तो किस लिए आया तो आने का उद्देश्य को समझ ले। इतना ही है, एक जाली बना करके उसी में उलझ जाने के लिए तो आया है।
न दुनिया को पार लगाने के लिए तू आया, तेरा उद्देश्य क्या है? क्या बोल के, क्या वादा करके आया था परमधाम में? जाके मैं सबको जगाऊंगा, मैं भूलूंगा नहीं, बार बार बोल करके आया, खुद भूल के बैठ गया। समझाने के बाद भी तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा है। याद कर, क्यों भूलता है उसको? एक दिन पड़ेगा जाना, महलों को छोड़ पगले जंगल में हो ठिकाना। कुछ तो तैयारी कर ले, अरे कुछ तो तैयारी कर ले, लंबा बड़ा सफर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। उस दूसरे घर की कितनी तैयारी, जरा छाती में हाथ रखकर पूछो अपने आप से, एड्रेस लिया है कि नहीं वहां का ध्यान चिंतन सुमिरन हुआ है कि नहीं? अब नहीं तो कब? जब बुद्धि खराब होगी तब, जब कुछ याद ही नहीं आएगा, अपने आप को, अपने बच्चों को ही नहीं पहचानोगे, तब याद करोगे परम धाम का। अब तक तो थोड़ा थोड़ा तो स्मरण शक्ति है, फोन नंबर भी याद ही आ रहे हैं, आप कर लो भैया, उसके बाद तो वो भी भूल जाओ, दिमाग वो भी काम नहीं करना छोड़ देगा, फिर क्या करोगे? ये गुणांग इंद्रिय इसीलिए दिया है धनी ने, परीक्षा ले रहे हैं वो, इसीलिए परमात्मा को भूलो मत। तैयारी करो वहां की जाने की, क्योंकि अब नहीं तो कब जाना ही है आपको, देर सवेर। इसीलिए हमें याद करना चाहिए, निसदिना रंग महलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों जाम। अष्ट प्रहर 64 घड़ी हम परमात्मा के साथ परम धाम में कैसे रमण किया करते हैं, उसको याद करना है प्यारे सुंदर साथ जी। उठते बैठते खाते पीते सोवन सुपन जागृत, दम न छोड़े मासुक की जाके असल हक निस्वत। जिसका संबंध होता है वो कभी भूलता ही नहीं, इस प्रकार से याद करता है वो, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इसका यही सो आवही यही सो वही ये सनमुख। जागने का मतलब ही यही है। कितना हम याद कर रहे हैं, 24 घंटे में हम राज्य के साथ कितने समय तक होते हैं? अपना जागने का परसेंटेज खुद को चेक करना है, ध्यान करना है, सुमिरन करना है। नहीं भूलने का वचन बार बार हमने राज्य को दे करके आए, इसलिए तो हंसी होने वाला है। हम भूल गए, समझाने के बाद भी हमें याद नहीं कर रहे हैं, हम याद ही करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। राज्य महाराज हंसी करेंगे, क्योंकि हमने गफलत करके माना इसको। जो कि ने गफलत करी जागी नहीं दिला दे, सोई त दीन दुनी का कछु न लाह ले। वाणी में कहा है प्राण ने, जिसने गफलत माना इसको, उसकी हंसी होनी तय है। सोई तो दीन दुनी का कछु लाहा तो नहीं ले भाई, पर सामी हंसी होए सो हंसी अर सके मोमिनो, जिन कराओ कोई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के। वो हंसी के पात्र हमें नहीं बनना है, तो फिर समय में जाग करके कुछ तैयारी किया जाए, परम धाम का चिंतन किया जाए, ध्यान सुमिरन किया जाए। देखिए पहले ब्रजमंडल में आए थे तो हम गोपी के रूप में थे, तो श्री कृष्ण से कितना प्रेम था, कितना प्रेम था कृष्ण के साथ में ब्रजमंडल में। वो भूलना चाहती थी लेकिन भुलाए नहीं, भूला जाता था। हम याद करने का प्रयास करते, याद करते नहीं बन रहा। वो भूलना चाहती थी, भूल नहीं पाती थी। बताइए, वही गोपी हम है। अभी जागने में जाग चुके हैं, परम नाम की ओर भाग चुके हैं, फिर भी स्थिति ये है। और वो उनको पता ही नहीं था, कुछ तारतम्य नहीं था, संबंध नहीं पता था, फिर भी कृष्ण के प्रति इतना खिंचाव था उनका कि नारद जी एक दिन आए तो वहां एक यमुना के तट पर गोपी बैठी थी, ध्यान कर रही थी। तो सोच में पड़ गया, अरे इसको ध्यान करने की क्या जरूरत है, परमात्मा स्वयं ब्रजमंडल में है, जाकर के बात कर सकती है, दर्शन कर सकती है, इसको ध्यान करने की जरूरत कब से पड़ी? तो नारद जी ने जाकर पूछा, है गोपी तू क्या कर रही है? बोले दिखाई नहीं देता, ध्यान कर रही है, बाधा करने आ गई। बोले क्यों ध्यान कर रही है? वो कनुआ को भूलने के लिए ध्यान कर रही है। अरे रे, हमको याद नहीं आ रहे हैं, ये टेंशन है, और तुमको भूलना क्यों पड़ा उनको? तो अच्छी बात है वो याद आ रहे हैं तो। अरे रे, आई नो माई प्रॉब्लम एंड बेटर यू शुड नो योर प्रॉब्लम। अपना अपना समस्या होता है नारद जी, आपको क्या पता मेरा क्या समस्या है? अच्छा ऐसा क्या समस्या हुआ तुमको बताओ? तो गोपी बोली, मैं सुबह सुबह उठ करके गैया का दूध निकालने के लिए चली गई। गैया का दूध निकालकर पूरा बकेट फुल दूध हो गया, तो लेकर लौटने ही वाली थी घर की और कन्हैया पहुंच गया और बोलता, इतना सारा दूध अकेले पी जाओगी, मुझे नहीं दोगी? अच्छा, इतना तोतली बोली में इतना प्यार से बोल रहा था। मैंने कहा, कान्हा तुमको पीना है? बोले हाँ पी लेता अगर तुम देती तो। जरा जरा मुंह खोल, सासू माँ नहीं देखेगी, पहले मैं तुमको थोड़ा पिला देती हूँ करके उसने मुंह खोला, मैंने दूध डाला, वो पीता गया, मैं डालते गई, सारा का सारा दूध गायब हो गया। वो सारा पी गया, घटक गया था।
उसके बाद में सासू माँ ने डांट लगाई, डांट लगाते ही वो होश में आई, देखा तो कन्हैया नहीं था। उसका याद आया था मुझे दूध सब गिर गया। सासू माँ 1000 गाली कर गई, सुबह सुबह पगला गई। हाँ, तुमको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, या क्या कर गई। इतना डांटा उन्होंने, अब जा दूध तो सब गिरा दिया, जल भर के लेके आ घड़ा में करके, जल भरने के लिए मुझे भेजा। मैं घड़ा लेकर के जमुना के तट पर आई। अब घड़ा भर करके ले जा ही रही थी, फिर कन्हैया पहुंच गया, टपक पड़ा वहां पर। तो पूछता है, ये घड़ा हर रोज अपने ही सिर में ले जाना जरूरी है क्या? कभी मेरे सिर में रखोगी तो नहीं होगा। अच्छा, तुमको भी ले जाना है क्या? ले जाता अगर तुम देती तो मैंने कहा जरा इधर आ। मैंने उनके सिर पर रख दिया, धड़ाम से गिर करके भड़ाम से फूट गया। तो कन्हैया नहीं आया था, उसकी यादें आई थी। बताओ, अब बोलो, अगर मैं घर जाऊंगी, ये तो घड़ा फूट गया और मेरा सिर फोड़ेगी वो सासू माँ। इसको नहीं बोलूंगी तो सब काम गड़बड़ा जा रहा है। सुबह दूध सब गिरा दिया मैंने, अब घड़ा भी फूट गया, अब क्या बाकी रहा? तो इसको भूल के ही जाऊंगी मैं, बोलते इसको भूलने के लिए ध्यान के मैं बैठी हूँ, लेकिन ये नटखट अंदर बैठा है जम के, ऐसे कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। बताओ क्या करूंगी? कितना बड़ा समस्या बताओ गोपी का। और हम वही गोपी थे अपने आप को कहते हैं। और अभी देखो, इतना 18,000 वाणी आकर के सीटी बजा बजा करके हमें जगा रही है, फिर भी हम जागने का नाम नहीं लेते। हम माया में ही मस्त हैं, दुनिया में ही मस्त हैं। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, एती आग तेरे सिर पर जली, तू रैया खागड़ू होए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। वो खागड़ू का मतलब क्या होता है पता है? वो एक दाल होती है ना, जिसको कुकर में डालकर 20 सीटी लगाते हो, फिर भी वो पकता ही नहीं। उसको क्या बोलते हैं? खकड़ी। खकड़ी, खकड़ी। हाँ, एती आग तेरे सिर पर जली, तू रया खकड़ी होए। खकड़ी जैसे बन गए आप लोग। इतना बोल रहे हैं, यहाँ तो 20 सीटी नहीं, 18,758 सीटी लग चुकी, फिर भी अय्या आता कुछ नहीं है। तो ऐसे होकर के आप रह गए। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए हमें सोचना चाहिए, ये अनमोल अवसर हमें परमात्मा ने दिया है, हम अपने आप को जगा करके कितना लाभ ले सकते हैं। इस जागने अभियान में हम आए हैं, तो यहाँ से हम जितना लाभ ले सकते हैं उस लाभ को लेना ही नहीं, फिर देना भी है। क्योंकि जागना काफी नहीं है। जागो अने जगाओ जुगत सो, छोड़ो निर्विकार, पहचान कराओ पीयूषों, जीव सफल होए अवतार। जागना सिर्फ काफी नहीं, जगाना भी है। बस awake yourself, then awaken others। पहले खुद जागो, फिर औरों को जगाओ। खुद सो रहे हो खर्राटे मार करके, खुद बाजू वाले को तो खर्राटे सुन करके कोई जाग गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो नहीं जागेगा कोई। आप ही खुद सो रहे हो अज्ञान के नींद में, कब खुद जागोगे, कब औरों को जगाओगे? वहां जागने का वादा करके आए हो, हे सखी तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए, मैं बोलूं तो तू मुझे दीजिए पल में बताए, करके परमात्मा के सानिध्य में हमने वादा किया हुआ है। उस वादा का क्या होगा जब हम जागे ही नहीं, जब हमने कुछ तैयारी ही नहीं किया, जब संसार को ही सब कुछ मान लिया, यही खाना पीना, अपना संसार में प्रॉपर्टी बढ़ाना, यही लक्ष्य मान लिया हमने अपना जीवन का। इतना लक्ष्य नहीं है। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम, जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए प्रेम भोज के लिए, वनभोज के लिए चले जाते हैं, ऐसे संसार में थोड़ी देर के लिए आए हैं। यहाँ हरदम कोई नहीं रहने वाला है, लेकिन आकर के कौन क्या करके जाता है उसका वो अखंड हो जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए सोचिए और अपने जीवन को भी धन्य बनाने का भरपूर प्रयास कीजिए। कैसे करके होगा? ये राजी महाराज का ये संदेश देने को मैं कितना समर्थ हूं, मैं कितना समझा, मैं कितनों को समझा सकता हूं, ये बात देखना है, ये बात समझना है। समय रहते, फिर बाद में तो ये भी नहीं होगा, बाद में याद ही नहीं आएगा कुछ। इसीलिए परमात्मा का नाम लेने से क्या काम होता है? स्वयं परमात्मा कहते हैं, तू मेरे नामों में तो मैं तेरे कामों में, तू अपने कामों में तो मैं अपने धामों में। इसलिए परमात्मा का नाम लेकर के आप काम कीजिए, वो मंगलाचरण बोल करके आपका काम सफल हो जाएगा, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, आप धन्य धन्य हो जाओगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी भक्त समुदाय, अभी 12:10 हो चुका है, शायद ट्रेन का टाइम होने वाला है, तो मैं
आपसे ज्यादा अभी लंबा चर्चा भी नहीं करूंगा। जागने वालों के लिए इतना ही काफी होता है, लेकिन जो सोने का एक्टिंग कर रहा हो उसको आप कितना भी जगाओ, माइक लगाकर उसके कान में चिल्लाओ, पानी गिरा दो, फिर भी वो सोएगा ही सोएगा, क्योंकि एक्टिंग कर रहा है। जो वास्तव में सोया है वो तो जरा सा उठाने से उड़ जाता है। इसलिए हम वास्तव में सो रहे हैं अज्ञान के नींद में या फिर एक्टिंग कर रहे हैं, खुद को चेक कर लेना। और समझदार के लिए इशारा काफी होता है, फिर आगे का तैयारी तो कैसे भी करके वो कर लेता है। तैयारी करें, क्योंकि सब हम यात्री हैं, यात्रा के अंदर है, सबको पहुंचना है अपने लक्ष्य में। और आगे कैसे पहुंचा जाए उसके विषय में आप लोग बीच में कोई शंका उपशंका हो तो आप लोग फोन से भी संपर्क कर सकते हो। अभी तो व्हाट्सएप से पैसा भी नहीं लगता, नेट से कॉल हो जाता है। कभी भी आप प्रश्न करके मुझे पूछ सकते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ छोटा मोटा भी कार्यक्रम हो, कभी याद करेंगे, मैं फुर्सत में रहूंगा तो जरूर आपके सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। इन्हीं शब्द के साथ में आप सबसे मैं अभी विदा भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक और हमारे महाराज जी के माता जी का धाम गमन हुआ है सलतपुर में, तो वहां पर भी जाकर मुझे ही चर्चा करना है। उन्होंने समय मांगा है तो वो पूरा करते उसी दिन फिर वो महायज्ञ के लिए 216 पारायण है देवघाट में नेपाल में। आप सबको भी मैंने कहा आप लोग भी कृपया वहां पधारें और उस दिव्य महायज्ञ का लाभ ले। मंदिर और सबसे सुंदर महाराज जी का सिंहासन आया है, उसका भी दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। फिर कभी राज जी महाराज चाहेंगे तो फिर मुलाकात होगी। फिर इसी प्रकार की आत्मा परमात्मा परम धाम की चर्चाएं होंगी। ये राज्य के हाथ में है, अभी भी उन्होंने ही भेजा है। इनके अंदर बैठकर मुझे उन्होंने ही फोन किया, मेरे अंदर बैठ करके उन्होंने ही आपको समझाया। हम कहीं नहीं हुए थे समझाने वाले, वही नीचे बैठ करके सुन रहे हैं, वही यहाँ बैठ करके आपको जगा रहे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज के, प्राणनाथ प्यारे की। तो आने वाले अभी बीच में अगर भेंट नहीं भी हुआ तो श्रावण मास में 1 महीना कथा करेंगे बोलकर हमारी माता जी बोल रही है। वितक चर्चाएं तो उनके प्रांगण में, उनके घर में आप वहां भी आकर के श्रावण में कथा का लाभ ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो ज्यादा दूर नहीं है ना। हम कहाँ नेपाल से आ गए तो आप यहाँ से वहां तो जा ही सकते हैं, है ना। इस तरह से हम फिर से हम इस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं। अभी समय कम होने से मैंने आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्यवती माता जी का आत्मा सदा परमात्मा के परमधाम में मूल मिलावा में सदा वास करे और राज्य का कृपा परिवार के अंदर सबको मेहर ऐसे बरसे कि सबको ये दुख की घड़ी में सहन शक्ति मिले और परमात्मा का भक्ति सबके हृदय में भर भर करके दे दे, ऐसा प्रार्थना करेंगे। सब बोले श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हे आत्मा, कृष्ण नाम को भज भज के सदा आनंद ले हे आत्मा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो कृष्ण कन्हैया की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, तीनों धाम की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, धामवासी पवित्र आत्मा की, सर्वे सुंदर साथ की प्रणाम।